हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन, जिसमें रिग्रेशन का मीनिंग, लीस्ट स्क्वायर मेथड और रिग्रेशन इक्वेशंस थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट लेना है तो वो कोफिशिएंट डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन भी लेते हैं और अज्यूम्ड मीन भी लेते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जो रिग्रेशन इक्वेशन है ग्रुप डाटा में क्या होता है कि जैसे हमें ये कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें जैसे एज ऑफ हस्बैंड दी है, एज ऑफ वाइफ दी हुई है, प्लस हमें ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमने जैसे कि कॉरेलेशन में किया था, तो इन केस ऑफ ग्रुपिंग डाटा हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले हमें जो एज ऑफ हस्बैंड दी हुई है, ठीक है ना, हम लोग इसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे। मिड वैल्यूज कैसे, 30, 35 की मिड वैल्यू, 30 और 35 की मिड वैल्यू कैसे होगी, 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 32.5 एंड 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 37.5, 42.5, 47.5। फिर हम लोगों ने इनमें से एक अज्यूम्ड मीन लेना है, तो मैंने यहाँ पे 42.5 को अज्यूम्ड लिया है। जो अज्यूम्ड मीन लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। 37.5 माइनस 42.5 माइनस 5, 32 हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। 32.5 माइनस 42.5 माइनस 10, दिस माइनस 5, 42.5 माइनस 42.5 0, 47.5 माइनस 42.5 5, ठीक है। देन हमने क्या करना है, dx डैश फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, इनमें जो भी कॉमन फैक्टर है, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो जब हम dx को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा dx डैश। तो ये आ गया -2 -1 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 20 to 25 ये हमें y की वैल्यूज दी है, तो हमने इसकी भी मिड वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। मिड वैल्यूज फाइंड करने के बाद मैंने इसको अज्यूम्ड मीन लिया, 32.5 को अज्यूम्ड मीन लिया। अब जो अज्यूम्ड मीन है वो तो आ गया 0, 22.5 माइनस 32.5 इट इज -10, इट इज -5 0, इट इज 5 एंड 42.5 माइनस दिस 10। अब इनको हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dy डैश और ये आ गया dx डैश। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है जी। अब अगला स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे f फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करनी है, ये dy डैश है ना, f dy डैश। फिर हमने फाइंड करना है f dy डैश स्क्वायर। फिर हमने फाइंड करना है f dx डैश dy डैश। इसी तरह से हम लोग x वेरिएबल का f मतलब फ्रीक्वेंसी, फिर हम लोग फाइंड करेंगे f dx डैश, फिर हम f dx डैश स्क्वायर, फिर f dx डैश dy डैश, ठीक है जी। तो सबसे पहले f मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आ गया 20 प्लस 10 30 प्लस 3 33 प्लस 2 क्या बन गया 35। इसी तरह 6 प्लस 32 38 42, ठीक है जी। 5 प्लस 11 16, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ सिर्फ 5 है, ठीक है। तो जब हमने इसका टोटल किया, इसका टोटल आ गया 100, क्लियर है। तो जैसे हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली है, ये होगी हमारी हॉरिजेंटल, इसी तरह हम वर्टिकल लेंगे। तो 20 प्लस 4 24, 33 43, 9 20 22 11।
जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी क्या आएगा 100, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही है, यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल ली है, यहाँ वर्टिकल ली है, तो इसका टोटल भी सेम आएगा। चले आगे, फिर यहाँ पे हमने एफ डी वाई डैश, ये होगी हमारी एफ और ये होगी हमारी डी वाई डैश, तो दिस इंटू दिस -70, -1 42, -42, 0 0, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10, ठीक है, तो ये आ गया -100, ठीक है जी, ये आ गया हमारा -100। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर क्या आएगा हमारा एफ डी वाई डैश इंटू डी वाई डैश। जब हम एफ डी वाई डैश को डी वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई डैश स्क्वायर आएगा। 70 इंटू -2 140, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 42, ये आ गया 0 2 20, ठीक है, तो जब हमने इसका टोटल किया तो ये बन गया 204। अब हम एफ डी वाई अभी नहीं करना, ये बाद में करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एफ डी एक्स डैश, तो ये हमारा डी एक्स डैश है। 24 इंटू -2 -48, -43, 0, 11 इंटू 1 11, पॉइंट क्लियर। तो ये आ गया हमारा 80, जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आ गया 80, समीशन एफ डी एक्स डैश। ये ऊपर दिया हमें समीशन एफ डी वाई डैश, ये आ समीशन एफ डी वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। एफ डी एक्स डैश को जब हम डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स डैश स्क्वायर होगा। 48 इंटू 2 96, 43 इंटू 1 43, 0, 11 इंटू 1 11, ठीक है, तो जब हमने इसका टोटल किया तो ये आ गया 150, ठीक है जी, क्लियर है। ये आ गया समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। अब हमारा रह गया एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, एफ डी एक्स डी वाई। अब इसे कैसे करें, देखो हमें चाहिए एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, यहाँ नेम से ही पता चलता है। एक तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरा डी एक्स डैश, तीसरा डी वाई डैश। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया डी एक्स डैश, ये हो गया डी वाई डैश। तो 20 इंटू 2 40 इंटू 2 80, एफ डी एक्स डैश, एफ डी एक्स डैश ये हो गया, डी वाई डैश ये हो गया, तो क्या बना 10 इंटू 1 इंटू 2 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया हमारा 20, ठीक है जी। 3 यहाँ पे 0 आ गया, जहाँ 0 आ गया तो सारे 0 ही आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आंसर होगा, ठीक है। अब 2 एफ डी एक्स डैश, डी एक्स क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया -2 इंटू 1 इंटू 2 -4, ठीक है जी। हाँ जी, 4 इंटू -1 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये 0 है तो इनका मल्टीप्लाई भी 0 आएगा, ठीक है जी। 28 इंटू -1 इंटू -1 -1 तो ये आ गया 28, 5 0 0 0। अब हम बात करेंगे 4 की, 4 1 4 -1 -4 0 0, 5 2s 10, ठीक है। तो 80 प्लस 8 88, 20 प्लस 28 48, देन 0, 10 माइनस 8 2, ठीक है। तो 100 माइनस 4 96, 36 32 0 0, देन
इट इज 10। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 138 टोटल। ठीक है, अब इसका टोटल करें तो ये आ गया 13638। तो ये तो सेम ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि हमने वही सारी फिगर्स जैसे फ्रीक्वेंसी में किया था, यहाँ हॉरिजेंटली है या वर्टिकली है। तो एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेंथी क्वेश्चन बनता है। तो अब हम आ जाएं मेन बात पे। मेन बात हमारी है रिग्रेशन इक्वेशंस की। तो जो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर ली। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक होगी x ऑन y, एक होगी y ऑन x। ठीक है, दोनों केसेस में हमें क्या चाहिए? x माइनस एक्स मीन। तो यहाँ हमें क्या चाहिए होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट y माइनस वाई मीन। यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा? यस, y माइनस वाई मीन बी वाई एक्स। यहाँ मैंने एक्स वाई लिखा है क्योंकि x ऑन y है, ये y ऑन x है, वाई एक्स, x माइनस एक्स मीन। तो पहले हमें क्या चाहिए? मीन चाहिए। ठीक है, मैं फार्मूला लिख दूँ यहाँ पे, x माइनस एक्स मीन n समीशन f डी एक्स डैश डी वाई डैश, f डी एक्स डैश f डी वाई डैश अपॉन n समीशन डी वाई डैश स्क्वायर f डी वाई डैश होल स्क्वायर y माइनस वाई मीन। ठीक है, तो बाकी सब तो है हमारे पास, x मीन y मीन हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे y माइनस वाई मीन। ठीक, तो n समीशन f डी एक्स डैश डी वाई डैश f डी एक्स डैश समीशन f डी वाई डैश अपॉन n समीशन f डी एक्स डैश स्क्वायर f डी एक्स डैश होल स्क्वायर x माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रही हूँ? x मीन y मीन फाइंड करना है। ठीक, हाँ जी, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला a प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश ओवर समीशन एफ इंटू आई। वाई मीन का फॉर्मूला a अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी वाई डैश ओवर समीशन एफ इंटू आई। यहाँ n वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, पहले हम x की बात करते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है हमारा 42.5। ठीक है, समीशन एफ डी एक्स डैश है हमारे पास 80 और समीशन f है 100। आई मतलब कॉमन फैक्टर दैट इज 5। तो यहाँ पे a हमें हो गया 42। ठीक है जी, जो वैल्यूज हमने अभी देखी थी। तो मीन की वैल्यू आ गई 42.5 प्लस, ठीक है, जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया -4। तो 42.5 -4 इट इज 38.5। एक्स मीन आ गया हमारा 38.5। ठीक है, इसी तरह जब हमने वाई मीन कैलकुलेट करना है तो इसमें हमने अज्यूम्ड मीन लिया था 32.5। समीशन एफ डी वाई डैश इज -100। समीशन एफ तो 100 है ही है और आई हमारा 5 है दोनों केसेस में। तो y मीन हम लोग लेंगे 32.5 प्लस -100 अपॉन 100 इंटू आई क्या है? 5 इसको कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो y मीन आ गया हमारा 32.5 माइनस 5, तो इट इज 27.5। ठीक है जी, अब हमें x मीन और y मीन की वैल्यू पता चल गई। हाँ जी, x माइनस एक्स मीन इज 38.5। n इज इक्वल टू 100। एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश 138। एफ डी एक्स डैश दैट इज 80। डी वाई डैश दैट इज -100 अपॉन n फिर 100। डी वाई डैश स्क्वायर दैट इज 204 माइनस डी वाई डैश एफ डी वाई डैश -100 का होल स्क्वायर y माइनस वाई मीन कितना है? 27.5। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी
तो इट विल बी इजी। अब क्या रहेगी सिर्फ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे 13800 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8000 आ गया, 2 ठीक है, ये 10,000, y माइनस 27.5, x माइनस 38.5, तो ये आ गया 21,800 डिवाइडेड बाय 10,400, y माइनस 27.5। हाँ जी, यहाँ पे -80 है तो यहाँ -80 है तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस आने से ये क्या हो गया 5,800। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ गया हमारा 0.558 x इज इक्वल टू 0.558 y, ठीक है, माइनस 15.345 प्लस 38.5। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 8y प्लस 23.155। तो ये बन गई हमारी x ऑन y इक्वेशन। इसी तरह से हम y ऑन x इक्वेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे, जैसे हमें y माइनस, यहाँ लेते हैं हम y माइनस 27.5, n क्या 100, f dx डैश dy डैश, f dx डैश माइनस 80, dy डैश माइनस 100 डिवाइडेड बाय n, dx डैश स्क्वायर दैट इज 150। ठीक है, dy f dx डैश का होल स्क्वायर माइनस 80 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 38.5। ठीक है जी, तो y माइनस 27.5, 13800 माइनस 8000, 15,000, 6400, 38.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका y माइनस 27.5, तो ये आ गया 0.674 x माइनस 38.5, तो y इज इक्वल टू 674x माइनस 0.674 इंटू 38.5, तो ये आ गया 25.949 प्लस 27, तो y इज इक्वल टू दिस माइनस 27.5, हाँ जी 1.551। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये इक्वेशन फाइंड होगी। हाँ जी, ये माइनस है, ये प्लस। तो बहुत ही सिंपल वे से, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन लेंथी है बट टफ नहीं है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, एफ डी एक्स डैश फाइंड करनी है, डी वाई डैश करनी है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी का समीशन एफ डी वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, देन हमने उनको इक्वेशंस में पुट करना है। जब आप इनको इक्वेशंस में पुट करके इनकी कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी सॉल्व्ड। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ग्रुपिंग मेथड करेंगे। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनको कैसे यूज़ करना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।